रहता नहीं तो क्या दे दे नहीं है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे कल? यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक है। और आज आपको चुनावी अपडेट बताते हैं कि आज क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। राजस्थान के बाड़मेर की अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होनी है। ये आपको बता रहे हैं चुनावी अपडेट। अमित शाह की तमिलनाडु के मदुरै में भी रोड शो होगा, मेगा प्रचार करेंगे वो वहां पर। मुख्यमंत्री योगी की सहारनपुर और कैराना में जनसभा होनी है। और राजनाथ सिंह की चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर में भी रैली होनी है। ये आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा की अगर बात करें तो उनकी छिंदवाड़ा, सीधी और गोंदिया में भी जनसभा होनी है। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। पीलीभीत में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा होनी है। चुनावी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीलीभीत में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा होनी है। आज क्या होना है ये आपको जानकारी दी, आगे देखेंगे 2 मिनट में चुनावी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक कहा, अगर पाकिस्तान खत्म नहीं कर पा रहा है आतंकवाद तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में जीत का किया दावा, कहा बीजेपी लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में सफाई करेगी, केरल, तमिलनाडु में भी सीट जीतेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सनातन धर्म पर विवाद पैदा कर रहा है। विपक्ष सनातन को जाति और राजनीति से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने जनता को दी धमकी, कहा चुनाव के बाद चली जाएगी सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ रहना है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में वोटर्स को धमका रहा है। एमएलए शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में उनका एक पप्पू है, यहां भी एक छोटा पप्पू है, मैं उन्हें चुनौती देती हूं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कंगना ने जैसी भाषा का प्रयोग किया है उसको मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का इतिहास नहीं, उनके इरादे भी खतरनाक हैं। कांग्रेस नेताओं ने मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर दिया जवाब, कहा करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है। गृह मंत्री अमित शाह का शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा महाराष्ट्र में नकली शिवसेना, नकली एनसीपी, उद्धव और पवार ने कांग्रेस को आधा आधा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। शिखा मेरे साथ मौजूद हैं, दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आपातकाल के वक्त में उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए उनको पैरोल तक नहीं मिली थी। अब कांग्रेस हमें तानाशाह कहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस को बताया है कि तानाशाह का मतलब क्या होता है। आप सोचिए, जब 1975 में आपातकाल लगा उस वक्त
राजनाथ सिंह अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैरोल तक नहीं दी गई। ये कहा गया राजनाथ सिंह की ओर से, जो खुलासा किया गया, सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मां 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई, तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑफर की पेशकश की है। आपको बता दें, ऑफर दिया है उन्होंने कहा है कि अगर आतंकवाद से पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है तो हम सहयोग दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का ऑफर, आतंकवाद से निपटने के लिए मदद की पेशकश की है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं कर पा रहा है तो भारत आतंकवाद रोकने के लिए सहयोग करने को तैयार है। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं। पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग दे लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? देखिए, आतंकवादियों को कम से कम यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत हम नहीं देंगे। भारत सीमा के अंदर या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और इसी तरह इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से आपको बता देते हैं। आप अभी हाल ही के सबसे चर्चित ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी की इनपुट पर बंगाल से ये गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार एनआईए की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है और अब उसी में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुल आरोपियों की गिरफ्तारी अब 4 हो चुकी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एकाएक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद से किस तरह की स्थितियां निर्मित हुई आपको और हमको पता है, लेकिन अब उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एनआईए की टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह गिरफ्तारी बंगाल से हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। रामेश्वरम कैफे मसले को लेकर लगातार एनआईए की टीम अलग अलग राज्यों में छानबीन पर जुटी हुई थी। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही थी और अब इसी कार्रवाई में एक बड़ी सफलता श्वेता हासिल हुई है। तो बंगाल से गिरफ्तारी, ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनके संबंध में बताया जा रहा है कि बंगाल से ये दोनों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको याद दिलाते हैं कि कैसे वो ब्लास्ट हुआ था। रामेश्वरम कैफे में दोपहर के वक्त ब्लास्ट होता है, उसके बाद जांच एजेंसियां पहुंचती हैं। शुरुआत में समझ नहीं आता कि किस तरह का ब्लास्ट है, लेकिन धीरे धीरे अंदाजा लगना शुरू होता है जब एफएसएल की टीम वहां से सुरागों को खंगालती है, सबूतों को लेती है और इसी के बाद जांच शुरू होती है। और इसी मामले में आपको बताएं कि आईबी के इनपुट के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की ओर से। आईबी ने इनपुट दिया था और इसके बाद वहां पर टीमें पहुंचती हैं और बंगाल से गिरफ्तारी होती है। और अगली खबर वाराणसी से आ रही है। सोचिए, सालों का वो इंतजार खत्म हुआ है जब श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर के याचिका दाखिल की गई और उसके बाद अंदाजा आप लगाइए कि जब वो बड़ा फैसला आया जिसमें पूजा का अधिकार मिला था, उसके बाद अब नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में जो पूजा का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो उत्साहित नजर आ रहे हैं वो महिलाएं जो श्रृंगार गौरी की पूजा साल में सिर्फ एक बार कर पाती थी, अब वो हर दिन श्रृंगार गौरी की पूजा कर रही हैं। विशेष विधान होता है चैत्र नवरात्र में श्रृंगार गौरी की पूजा का और उसके लिए वहां पर जो भक्तों की एक खुशी है, महिलाओं का जो उत्साह है, उमंग है, वो देखने को मिल रहा है।
तो ये देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर गीत गाए जा रहे हैं। मां गौरी का श्रृंगार करने के लिए पहुंची हैं महिलाएं। और दीपेश, हम देख रहे हैं कि वो कहें कि तपस्या का फल मिल गया इन महिलाओं को, जिसके लिए ये लगातार अपनी अपील कर रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से मां की पूजा अर्चना में लीन है। तो ये देखिए, खुशी जो है वो इन महिलाओं के चेहरे पर आप साफ साफ देख सकते हैं। नवरात्र का मौका है, ऐसे में श्रृंगार गौरी की पूजा करने पहुंची है। एक लंबी लड़ाई के बाद ये खुशी जो है वो हासिल इनको हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हर्षोल्लास है, जो चमक है, उनके चेहरों पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये खुशी जो है महिलाओं के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो वकील हैं, उनसे हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, क्या आज का भाव रहेगा? मुख्यतः ये मामला हम लोगों के मन में बड़े दिनों से था। माँ श्रृंगार गौरी की पूजा 2005 तक बंद थी और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, ढेर सारे हेजिटेशन किए गए, तो जाके प्रशासन ने केवल नवरात्रि की चतुर्थी को, वासंतिक नवरात्रि की चतुर्थी को